रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। क़ाल फ़िल मक़ामिल आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। को भी ज़ुबान खामोश न रहे, क्योंकि माह मुक़द्दस माह रमज़ान का आज आखिरी जुम्मा, जुम्मतुल विदा। क्या पता अगले साल हम में से कौन हो कौन ना हो। देखे ना, क्या हमारे पास गारंटी है कि हम अगले साल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक लम्हे का पता नहीं चलता। कई दोस्त हमारे साथ 5 मिनट पहले खाना खा रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, तो 5 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद खबर आती है वो तो इंतकाल कर गया। हालांकि इंसान सोचता है ये कैसे हो गया, लेकिन जो फैसले अल्लाह ने अपने यहाँ लिखे हुए हैं वो फैसले हो के रहे हैं। इज़ा जा अजल ला यस्ताखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। जब किसी इंसान का वक्त मौत का आ जाता है, फिर न एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे हो सकता। जो ही वक्त होता है फौरन इज़राइल आके उसकी रूह कब्ज़ करता है। इसलिए क्योंकि ये माह मुक़द्दस, माह रमज़ान, माह सबर, माह कुरान, बेशुमार इसके फ़ज़ाइल हैं। ये वो महीना जब आता तो अल्लाह के नबी एक दिन पहले शबान की आखिरी तारीख को हुजूर अपने सहाबा को इकट्ठा करते और उन्हें बिठा के ये कहते, ए मेरे सहाबा, वो महीना आने वाला है जिस महीने का पहला अशरा अशरा रहमत है, जिस महीने का दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत है, जिस महीने का तीसरा अशरा अशरा निजात है। ये अशरा निजात चल रहा है। और फरमाया, ए मेरे साहबा, ये वो महीना है, इस महीने के अंदर अगर कोई बंदा नफल पढ़ता है तो फर्जों का सवाब, फराइज पढ़ता है तो 70 गुना ज्यादा उसको सवाब अता कर दिया जाता है।
फरमाया ये वो महीना है जिस महीने के अंदर एक रात ऐसी अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा को अता फरमाई है, वो रात 1000 महीनों से अफसर रात है। फिर फरमाया जो बंदा इस महीने के अंदर किसी को रोजा इफ्तार करवाएगा खजूर के साथ, पानी के साथ या सैर होकर करवाएगा, फरमाया अल्लाह उसको भी उतना ही सवाब देंगे जितना रोजा रखने वाले के साथ। इसलिए और ये वो महीना जिस महीने के अंदर, ये अक्सर आप हदीस सुनते रहते हैं, ये वो महीना है जिसके अंदर जब आप एक दफा सुभान अल्लाह कहेंगे, ऐसा है गोया आपने गैर रमजान में 1 लाख दफा सुभान अल्लाह कहा। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ऐसा है गोया आपने गैर रमजान में 1 लाख दफा अल्लाह के नबी की बारगाह आलिया में दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। इसलिए हमारा तो वो नबी है। हुजूर ने फरमाया मैं उस पत्थर को अभी पहचानता हूँ, अभी दुनिया में नहीं आया जो मुझ मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ा करता था। हम तो यार उस नबी को उम्मती है ना, जो नबी अगर पत्थर उस पर दुरूद सलाम पढ़े, नबी उससे भी नहीं भूलता। खुद बताओ यार, अगर वो शजर हो, हजर हो, पत्थर हो या कायनात का कोई भी जर्रा हो, अगर हमारे आका पर दरूद सलाम पढ़े मुस्तफा उसे नहीं भूल सकते, तो खुद बताएं अगर मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, हुजूर का उम्मती, हुजूर से प्यार करने वाला जब अपने नबी पर दरूद सलाम पढ़ेगा, सरकार उससे कैसे भूल सकते हैं। और मेरे आका ने यहां तक फरमा दिया अस्माउस सलाता आले मोहब्बती व आरिफहम, फरमाया अगर मेरे साथ कोई मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, इश्क करने वाला, अगर कोई प्यार से मोहब्बत से मुझ मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ेगा, मैं उसके दुरूद सलाम को सुनता भी हूं और उसका जवाब भी अता करता हूं। अब आप बताएं ना, हम हुजूर की बरगाह में दुरूद कैसे पढ़ते हैं? जाहिर है हमें सरकार से प्यार है, हमें हुजूर से प्यार है, इसलिए हम अल्लाह के नबी पर हर वक्त दुरूद सलाम के नजराने पेश करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने ये खासा अहले सुन्नत को अता किया है। आप देखें ना, अजान से पहले हो या बाद में हो, नमाज से पहले हो या बाद में हो, हर वक्त ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हुए नजर आते हैं। और इससे बढ़कर क्या होगा? दुरूद सलाम के बड़े फजाइल हैं, क्योंकि मेरा वो मौजू नहीं है, लेकिन सुनिएगा इससे बढ़कर क्या होगा। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब क्या होगा बोलिए, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। फरमाया क़यामत वाले दिन जब सूरज सवा नेज़े पे बेटा अपने बाप से भाग रहा होगा, बेटी माँ से, फरमाया उस वक्त हुजूर ने फरमाया मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ने वाला होगा। इसलिए कोई भी ज़बान खामोश न रहे, मिलकर बावाज़े बुलंद बरगाह मुस्तफ़ा के अंदर दुरूद सलाम का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या, फिर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या, फिर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। क्यों अक़ीदत से मेरा दिल ना पुकारे या अली, जिसे कहे मौला मोहम्मद उसे कहे मौला। चूँकि 21 रमज़ान मौला अली की शहादत का दिन था, उस पर भी इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे।
जिससे कहें मौला मोहम्मद, उसे कहें मौला। और जिसे गड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदाली, जर्रा जर्रा बाद बे हो कर पुकारा या अली, जर्रा जर्रा बाद बे हो कर पुकारा या। और जान सारा ने मोहम्मद के कई अलकाब हैं, यानी हुजूर के जितने भी साहबा हैं, हर सहाबी का अपना अपना लक़ब है। सिद्दीक का सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, लेकिन मौला अली का लक़ब देखें, जान सारा ने मोहम्मद के कई अलकाब हैं, इल्म का दरवाजा किला है मगर तन्हा अली। हुज़ूर ने फरमाया अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, इल्म का दरवाजा मौला अली। तो ये वाला लक़ब अल्लाह ने सिर्फ मौला अली को अता फरमाया है। और जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर। देखे ना कलाम किससे है, पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का अपनी हदीस के हवाले से कोट किया है, जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर। ये आप अपनी बात नहीं है बल्कि हदीस है। जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर, वो हदीसे मुस्तफा की रूह से मौला अली, जिसे कहें मौला मोहम्मद, उसे कहें मौला अली। बाद हम्दुस्सलाह लायके जमी हाज़िरीन व सामीईन में रसूल मुकर्रम नबी मुख्तशम फ़ख्र आदम व बनी आदम, रूहे को नैन दूल्हे दो जहाँ, हामी बेकसा खुशबू कायनात, बहार कायनात, रंगे कायनात, मकसूद व मतलूब कायनात, मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, प्यारे उम्मतियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 2 आयात मुक़द्दसात तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ समा मुझे हक़ और सच बयान करने और हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामईन ज़िक्र, आज जुम्मतुल विदा है, यानी माह मुक़द्दस का ये आखिरी जुम्मा है। देखे ना, एक वो दिन था कि जब हमने पहला जुम्मा पढ़ा कि आज रमज़ान का पहला जुम्मा है, फिर देखें किस तरह ये दिन गुजरे और पता ही नहीं चला, और आज आखिरी जुम्मा हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह इंसान दुनिया में आता है, दुनिया गुजारता है, पता ही नहीं चलता, एक दिन उसका जाने का वक़्त आ जाता है। क्योंकि आज ज़ाहिर है हर इंसान साहिब ईमान, उसका दिल अगर अंदर से देखा जाए ना, उसका दिल रो रहा है। आज हमसे वो बरकतों वाला महीना जा रहा है, जिस महीने की अजमत, शान, फजाइल, कमाल, जिस महीने की बरक़ात आप देखें, मसाजिद में जाएं तो नमाज ही नमाज, सुबह के वक़्त देखें फिर भी लोग कुरान पढ़ रहे हैं, शाम को देखें कुरान पढ़ रहे हैं, सहरी और इफ्तारी का आप देखें। यानी इस तरह की बातें पूरे 11 जो महीने गुजरते हैं उसके अंदर हमें नजर नहीं आती।
ये बहाने सिर्फ माह मुक़द्दस माह रमज़ान के अंदर ही हमें नजर आते हैं। इसलिए ये महीना आज हमसे अलविदा हो रहा है और आज ये तहिया करके उठें जितने दिन बाकी रह गए हैं इंशाअल्लाह हमने फजूल ज़ाया नहीं करने, बल्कि जितना हो सका हमसे अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे, इबादत के अंदर गुजारेंगे। चूँकि क्या पता अगले साल हमें यह माह मुक़द्दस नसीब हो या ना हो, इसलिए अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझकर इस माह मुक़द्दस का अदब और एहतराम, इसके अंदर इबादत किया हमें हम सबको करनी चाहिए। क्योंकि आज का मेरा मौजू कुरान और आले बैत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ये ऐसी किताब है, आसमानी किताबें कितनी बोलिए, मशहूर किताबें 4, तौरात, ज़बूर और इंजील। और ये जो कुरान मजीद है ये सबसे आखिरी किताब, सबसे अफजल किताब कलाम अल्लाह है। बाकी किताबें आप देखें वो भी अल्लाह ने नाज़िल की हैं, लेकिन उनका जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर नहीं लिया। तौरात सिर्फ उसी जिस नबी पे नाज़िल हुई उसे याद, इंजील जिस पे नाज़िल हुई उसे याद, ज़बूर जिस नबी पे नाज़िल हुई उसने याद किया। तौरात के वाले से आते तौरात के सिर्फ 4 हाफ़िज़ थे। अब कुरान के हाफ़िज़ आप देखें कितने हैं। कुरान मजीद के हाफ़िज़ पूरी दुनिया में अगर आप देखें, सर्च करें तो मिलियन के हिसाब से, जिनकी तादाद किसी को आज तक पता नहीं। इतने ज्यादा कुरान मजीद के हाफ़िज़ हैं और कितनी मुश्किल किताब है। अल्लाह खुद कह रहा है अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पे नाज़िल करते तो पहाड़ भी क्या हो जाते, बोलिए, रेजा रेजा हो जाता। मेरा अल्लाह ऐलान करता है लो अनज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। फरमाइए वो कुरान है, अगर हम इसे पहाड़ों पे नाज़िल करते पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते। फरमाया अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पे नाज़िल करते पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। और ये वो कुरान कौन सा कुरान है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। जब ये कुरान नाज़िल हुआ ना मक्का के अंदर, अब देखें बड़े बड़े फसीह व बलीग, बड़े बड़े अरबी जानने वाले, जो ये कुरान नाज़िल हुआ, लोगों ने कहा ये कुरान ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने आप से गढ़ा है। तो फिर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए चैलेंज दे दिया, फरमाया अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, तो सारे काफिर इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ये चैलेंज दे दिया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फरमाया काफिरो, अगर तुम्हें शक है ये कुरान नबी ने अपनी तरफ से गढ़ के लाया है, तुम भी अरबी बोलने वाले हो, तुम भी अरबी जानने वाले हो, फरमाया इस कुरान की मिसल एक सूरत ले आओ अगर तुम सच्चे हो। फरमाया तुम भी अरबी बोलने वाले हो, अरबी जानने वाले हो, अगर तुम्हें शक है ये कुरान हुजूर ने अपनी तरफ से बना कर लाया है, तो फिर क्या करो, इस कुरान की मिसल लेके आओ। वदू शुहदाअकुम, अपने सारे काफिरों को बुलाओ, जितने भी बड़े बड़े आपके उलमा हैं कुफार के। अब देखे ना सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन अल्लाह करीम ने पहले ही उनका मुंह बंद करके जवाब खुद दे दिया। फरमाया फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फरमाया मैं गारंटी देता हूं, अल्लाह खुद कह रहे हैं ना, सूरह बकरा है रुकू नंबर 3 के अंदर, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फरमाया तुम हरगिज़ नहीं ला सकते। इन सारे इकट्ठे हो जाओ, तुम हरगिज़ नहीं, क्यों नहीं ला सकते, इसलिए ये कुरान किसी बशर का नहीं है,
किसी बशर का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये कुरान कौन सा है? फरमाया ये वो कुरान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ये कुरान हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं। फरमाया ये कुरान किसी बशर का है ही नहीं, ये कुरान हमने ही नाजिल किया और हम ही इसके क्या है बोलिए, निगहबान है। अब देखिए कुरान और मेरे नबी की आले बैत क्या रिश्ता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि मौला अली की शहादत 21 रमज़ान को हुई। अब देखें ना मौला अली के फ़ज़ाइल देखें। मौला अली के फ़ज़ाइल के हवाले से तमाम उसूलियीन, तमाम उलमा, तमाम मुफस्सिरीन किराम, तमाम जितने भी उम्मत के बड़े बड़े उलमा हैं, इमाम अहमद रिजा से लेकर इमाम अहमद बिन हम्बल तक सब ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर अगर किसी के सबसे ज्यादा फजाइल हैं तो वो हस्ती मौला अली की। यानी हुजूर की उम्मत में सबसे ज्यादा जिसके फजाइल हैं उस हस्ती का नाम मौला अली। अब देखे ना 300 कुरान की आयात, कितनी बोलिए, 300 कुरान की आयात जिनके हक में नाज़िल हुई। इसके अलावा बेशुमार अहादीस जिनके हक में नाज़िल हुई। आप यहां से अंदाजा करें मौला अली 6 साल के थे या 8 साल के, क्योंकि ये तारीख की किताबों के अंदर मुख्तलिफ लिखी हुई है। सबसे पहले जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहला बंदा मौला अली है जिन्होंने कलमा पढ़ा। जाहिर बात है 1 साल के थे, आपने कभी कुफर नहीं किया, कभी बुतों के आगे झुके नहीं है। 1 साल के आप थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली को ले लिया। जिनकी परवरिश कौन कर रहा है? अल्लाह के नबी कर रहे हैं। जिन्हें कौन खिला रहा है? हुजूर खिला रहे हैं। कौन पिला रहा है? हुजूर पिला रहे हैं। कौन चला रहा है? हुजूर चला रहे हैं। यार बताओ, जिस अली को बोलना नबी सिखाए, जिस अली को चलना मुस्तफा सिखाए, जिस अली को चलना, बोलना, कलाम करना, खाना और पिलाना मुस्तफा सिखाएं, फिर आप खुद अंदाजा लगाएं उस अली का मकाम क्या होगा, उस अली के फजाइल क्या होंगे। इसलिए अगर किसी के बच्चे को ना उसका पीर संभाले, हम कहते हैं ये बच्चा बड़ा शरीफ है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा मुअद्दिब है। क्यों? इसकी परवरिश फला शख्स ने की है, फला आलिम ने की है। अब खुद सोचें, जिस अली की परवरिश खुद अल्लाह के नबी करें। अब देखें ना कितनी बड़ी शान है। मौला अली पैदा हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे पैदा हुए, आंखें नहीं खोल रहे। ज़ाहिर है सरकार से प्यार, आंखें नहीं खोल रहे। इतना हसीन और जमील चेहरा, आपकी वालिदा परेशान हो गई। अल्लाह ने इतना हसीन बच्चा दिया है, कहीं नबीना ना हो। ज़ाहिर है देखिए हजारों ख्याल आते हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला, सरकार गए, हुजूर ने मौला अली को उठाया, अपनी गोद में रखा। इससे बड़ी कोई फजीलत है? सरकार अपनी गोद में रखकर गुट्टी खुद दे रहे हैं, गुट्टी खुद दे रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में रखा, मौला अली ने फौरन आंखें खोली। यानी सबसे पहले जिस हस्ती की निगाहों के सामने जो चेहरा आया है, जो चीज आई है, वो क्या है? चेहरा वद्दुखा है। ये वो चेहरा है जिस चेहरे को पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह मा अजमल का। कौन सा चेहरा है? सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख यकीन किथे जाड़ियां। ये वो चेहरा है जिससे पीर मेरे अली शाह साहब ने देखा। क्या फरमाया? सुभान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसन का, मा अकमला का। ये वो हसीन चेहरा है ना, कायनात में हुजूर के चेहरे से सोना कोई भी चेहरा नहीं। जितना हुसन अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया है,
हुजूर के हुस्न जैसा हुस्न कायनात ने अल्लाह ने किसी को अता नहीं किया। लेकिन ये तो हम नहीं कह रहे, जिब्रील कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह मैं मशरक गया, मगरिब गया, शमाल गया, जुनूब गया, कायनात के हर जर्रे में मैंने देखा है। मैंने जनाबे आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी के पास गया हूं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम फरमाया मैंने आज तक हुजूर से सोना आज तक कोई नबी भी नहीं देखा। कौन कह रहा है? जिब्रील कह रहे हैं, हमने देखा ही कुछ नहीं है। वो जिब्रील जो जनाबे आदम से लेके हुजूर तक हर नबी के पास वही लेके जाता रहा, वो कह रहे हैं कि मैंने वल्लाह कसम उठा कह रहे हैं कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा, फरमाते मैंने जमीन और आसमान का कोना कोना छाना है, लेकिन मोहम्मद और मोहम्मद की आल से अफजल मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। इसलिए वो चेहरा मौला अली ने आंखें खोली तो पहली नजर किस पे पड़ती है? चेहरा है वद्दुहा पे, चेहरा है मुस्तफा पे। और जब आपके पेट के अंदर जो चीज सबसे पहले गई वो भी लुआबे दाने मुस्तफा। क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है, याद रखे कि मौला अली के फजाइल बहुत ज्यादा है, लेकिन खसाइस से मौला अली, जो मौला अली की खसाइस हैं, खसाइस वो होते हैं ना जो एक बंदे में हो दूसरे में ना हो। खसाइस इतने ज्यादा हैं कि आप सुने कि आपका दिल मचल जाएगा। अब देखें ना, हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा राकिया मुर्शिदा ज़किया मुज़क्किया मुमिना मुहैमिना मुफ्तिया कारिया आलिमा फाजिला सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा। आपका निकाह किससे किया? मौला अली से। ये ऐसा खासा है जो आज तक मौला अली के अलावा ज़ाहिर सरकार की दूसरी दो बेटियां हैं, वो उस्मान गनी के निकाह में, लेकिन सईदा कायनात जो सारी जनती औरतों की सरदारा हैं, जिनसे हुजूर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, देखे ना वो सईदा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अल्लाह की कसम मैंने आज तक हुजूर अलैहि सलाम के मुशाबे जिस तरह सरकार चलते थे इसी तरह चलना, उसी तरह आपकी शक्ल, उसी तरह कलाम करना, फरमाते मैंने सईदा फातिमा तो ज़हरा से बढ़कर किसी को नहीं देखा। यानी सरकार के बिल्कुल हूबहू मुशाबे, जिस तरह सरकार चलते इसी तरह सईदा कायनात चलती, जिस तरह सरकार अलैहि सलाम के मामलात थे इसी तरह आपके मामलात। और वो सईदा कायनात जब हुजूर अलैहि सलाम आते ना, जब सरकार के पास आती हुजूर खुद उठ जाते। कितनी इज्जत दे रहे हैं अपनी बेटी को, खुद उठते, माथे पे बोसा देते, अपनी मसनद पे बिठाते। और जब सरकार अपनी बेटी के पास जाते तो वो भी उठ जाती, हुजूर अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल करती और हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी मसनद पे बिठाती। और देखे ना फिर सरकार का प्यार, हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी सफर पे जाना होता सबसे आखिर में सईदा फातिमा तो ज़हरा से मिलते थे, और जब वापस आते सबसे पहले सईदा कायनात से मिलते। नहीं जाते तो सबसे आखिर में, जब वापस आते तो सबसे पहले सईदा कायनात से मिलते। इसलिए फरमाया अल्लाह ने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है इन्नल्लाह फातिमाहा व ज़ुर्रियतहा। फरमाया अल्लाह ने फातिमा का नाम इसलिए फातिमा रखा है, अल्लाह ने फातिमा और फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। और आप सुनते रहते हैं, इससे बढ़ के शान क्या होगी जब हशर का मैदान होगा, बड़े बड़े वहां देखे ना सारे अंबिया, तमाम उलमा, साहबा, बड़े बड़े शख्सियात वहां मौजूद होगी, बाकी नबियों की उम्मतें, बाकी अंबिया। वहां पर जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी सईदा कायनात का गुजर होगा, आवाज आएगी या आलल मेशर गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रुऊसकुम हत्ता तमुर्र फातिमा तो बिन्ते रसूलिल्लाह। ए आले मेशर, आज अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, गर्दनें झुकाओ। पूछा जाएगा क्यों? जवाब मिलेगा कि सईदा कायनात खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा आपका पुरसिरात से गुजर हो रहा है। वो हस्ती जिनके फजाइल, जिनके मनाकिब इतने ज्यादा हैं, अगर इंसान बयान करने लग जाए जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन उनके फजाइल
खत्म होने का नाम नहीं लेते। मैं बात कर रहा था कि आले बैत का कुरान से ताल्लुक कैसा है। अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम जब आखिरी खुतबा दे रहे हैं, आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा का, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, ए मेरे सहाबा मैं तुम्हारे अंदर दो बहुत बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अब यहां आप सबके लिए हुजूर का आखिरी खुतबा है, कई सहाबा वहां मौजूद हैं, 1.25 लाख सहाबा। सरकार ने क्या फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, दो बहुत बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहला कुरान मजीद, दूसरा फरमाया वसानी मा इतरती आलो बेटी, फरमाया दूसरी मेरी आले बैत है। अब यहां उलमा ने नुक्ता दिया है कि अल्लाह के नबी ने यह नहीं क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अंदर कुरान और सहाबा छोड़ के जा रहा हूं। उसकी वजह यह है, उलमा ने फरमाया इसलिए हुजूर को पता था जरिए जब सरकार का विसाल होगा, विसाल के बाद 50 साल गुजरेंगे, 100 साल गुजरेंगे, 100 साल के बाद सहाबा खत्म। देखिए ना सहाबी कैसे बनता है, सहाबी तब बनते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरे वद्दुखा जिसने देखा हालत ईमान में, और हालत ईमान में मौत भी आई, जब सरकार दुनिया में नहीं रहे, जाहिर है चले जाएंगे, तो फिर सहाबी बनना खत्म हो जाएंगे। हुजूर को पता था सहाबा तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी आले बैत क़यामत तक के लिए कुरान भी बाकी रहेगा और मेरी आले बैत अतहार भी बाकी रहेगा। न कुरान आले बैत से जुदा है और न ही आले बैत कुरान से जुदा है। फरमाया इनको मजबूती से पकड़े रखो। हुजूर फरमाते मैं गारंटी दे रहा हूं तुमने हरगिज़ गुमराह नहीं होना। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में आले बैत। फरमाया जब तक तुम इनको पकड़े रखोगे तुम हरगिज़ गुमराह हो सकते नहीं हो। देखे ना कौन आले बैत। अगर आप इमाम हुसैन की शान देखें, वरा उल वरा, इमाम हसन की देखें तो वरा उल वरा, मौला अली की देखें तो वरा उल वरा, सईदा कायनात की शान देखें, हर हस्ती की शान वरा उल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। इसमें हसनैन और सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। इसमें हसनैन और सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। यही वजह है लोगों, अल्लाह के नबी दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए मेरे गुलामों, मैं तुम्हारे अंदर दो बहुत बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाया उनमें से एक कुरान है, दूसरी मेरी आले बैत है। फरमाया ए मेरे सहाबा, ए मेरे उम्मतियों, जब तक तुम इनका दामन पकड़ के रखोगे, मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते हो। फरमाया मैं मोहम्मद गारंटी देके जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों का दामन पकड़ के रखोगे, फरमाया तुम गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन आज लोग क्यों गुमराह हैं? कुछ ने आले बैत को पकड़ा, कुरान को छोड़ दिया, कुछ ने कुरान को पकड़ा, आले बैत को छोड़ दिया, इसलिए गुमराह हो रहे हैं। जब तक हम एक हाथ में कुरान रखेंगे, दूसरी हाथ में आले बैत। अब देखना सरकार ने क्यों कहा, फरमाया अल कुरान मा अली वल अली मल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ। ये आपकी करामात में से है। मैंने उस दिन बयान किया था कि मौला अली करामात ये है कि आप जब घोड़े पे सवार होते कुरान शुरू करते अलिफ लाम मीम से, और जब दूसरी रिकात में कदम रखते पूरा कुरान अलिफ लाम से लेके वन नास तक पढ़ लिया करते।
यही वजह है मेरे आका ने फरमाया अन नज़रु इला वजह अली की इबादा, अली के चेहरे पर देखना इबादत, जिक्र अली की इबादा, अली का जिक्र करना इबादत, हुब्बु अली की इबादा, अली के साथ प्यार करना भी इबादत। यानी अली का आज हम जिक्र कर रहे हैं, गोया हम इबादत कर रहे हैं। ये सही हदीस से साबित है। इसलिए ये बात याद रखें कि कुरान का दामन ही पकड़ के रखें और आले बैत का दामन। देखें ना हुजूर अलैहि सलाम के हदीस अल मुस्तदरक के अंदर और दीगर उलमा ने कहा, हुजूर अलैहि सलाम फरमाया अगर कोई बंदा सारी जिंदगी काबतुल्लाह और मकाम इब्राहिम के दरमियान सारी जिंदगी नमाजें पढ़े, किधर पढ़े नमाजें? वहां जहां एक नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब काबतुल्लाह के अंदर। फरमाया जो मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के सामने सारी जिंदगी नमाजें पढ़े, दिन को रोजा रखे, रात को तरावीह पढ़े, फरमाया वह मुबग़िज़ुन लि आले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसके दिल में हुजूर की आल का जरा बराबर बोझ है, दाखिलन नार, अल्लाह उसकी नमाजों को नहीं देखेगा, अल्लाह उठा के जहन्नम में फेंकेगा। अब देखें ना, हम कहते हैं मौला अली, मौला अली देखें ना मैंने कहा है ना आपने, मौला अली हुजूर ने, मौला अली को किसने कहा है? मकाम गदीर खुम का मौका पर 1.25 लाख सहाबा का मजमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर कहा जो सहाबा आगे चले गए उनके पीछे बुलाओ, पीछे वालों को आगे बुलाओ। फराफा बेयादे अली, हुजूर ने मौला अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर बुलंद किया। वहां सरकार ने फरमाया था मन कुन तो मौलाओ फहाजा अली मौला, फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। फिर देखे ना ये खसाइस, अंता अखीफ दुनिया वल आखिरा, फरमाया अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। इसके अलावा बेशुमार खैबर नहीं फतह हो रहा, हुजूर ने फरमाया कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा। 3 चीजें सरकार ने बयान कर फरमाई। पहला, वो बंदा अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह के रसूल से प्यार करता है। दूसरा, अल्लाह और उसके रसूल भी उससे प्यार करते हैं। तीसरा, फरमाया उसके हाथ में अल्लाह, उसके हाथ से अल्लाह खैबर का किला फतह फरमाएगा। साहबा फरमाते हम सारी रात जागते रहे, हमने कहा ये शान किसको मिलेगी, ये फजाइल किसको मिलेंगे? फरमाते अगला दिन आया, सारे सहाबा बैठे हैं, हुजूर ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली कहाँ है? सहाबा फरमाते हम बड़े परेशान हुए। फरूक आज़म फरमाते मेरा ख्याल था सरकार मुझे कहेंगे, बाकी हर से अभी ये चाहता था ये एजाज मुझे मिल जाए, लेकिन सरकार ने फरमाया अली किधर है? फरमाया मौला अली की आंखें दुख रही हैं। हुजूर ने बुलाया, अपना लोहा पे दान लगाया, आगे ठीक हो गई, झंडा पकड़ाया और आपके हाथ से अल्लाह ने खैबर फतह था फरमाया। फरमाते हैं जिस खैबर के दरवाजे को मौला अली ने एक हाथ से उखाड़ा है, तारीख के अंदर लिखा है बाद में साहबा ने 80 बंदों ने उसको हिलाना चाहा, वो हिल भी नहीं सका, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था। तो अब देखें ऐसे फजाइल, ऐसे कमालात, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के जितनी भी सहाबा हैं, याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्ना है, हम हुजूर अलैहिस्सलाम की हर निस्बत, चाहे सहाबा हो आले बैत हो। अब देखें आखिरी बात, करबला का मैदान है, तीर चल रहे हैं, खंजरें चल रही हैं, वहां नेज़े चल रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? मौला अली के बेटे। तभी कहा ना कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ, जहां भी आप जाएंगे फरमाया ये हौज़े कौसर में आपके मेरे साथ मिल जाएंगे। सरकार ने फरमाया ये जुदा नहीं हो सकते। गला कट गया, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर बुलंद है तो क्या आवाज आ रही है? यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कुरान पढ़ने की आवाजें आ रही हैं। कायनात में हमने बड़े बड़े कारी देखे हैं, लेकिन हुसैन इब्न अली जैसा कारी न पहले आया है न बाद में आएगा, जिसका गला कटा हुआ है फिर भी कुरान पढ़ने की आवाजें आ रही हैं। इसलिए लोगों याद रखो, हुजूर के आले बैत हों या सहाबा हों, सब हमारी आंखों के तारे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की हर निस्बत से प्यार करना है, लेकिन ये बात याद रखें जिसके दिल में हुजूर की आल का प्यार नहीं। आज देखें ना सदियां गुजर गई, आज कितना मुश्किल दौर आ गया। अगर कोई बंदा आले बैत का जिक्र करे, लोग कहते हैं ये तो वो हो गया है। और यार हम कितने पागल हैं, आले बैत उठा के हम शियों के हवाले कर दिए हमने। क्या सिर्फ शिया अली अली करेंगे, शिया हुजूर की आल का जिक्र करेंगे? हमने नहीं करना। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना नमाज रोजा ज़कात हज पे जोर नहीं दिया जितना जोर अपनी आल से प्यार करने पे दिया है।
हुजूर की आले बेते अतहार का प्यार और मोहब्बत हम सब पर वाजिब और फर्ज है। जिस तरह नमाज फर्ज है, इसी तरह आले बेते अतहार का प्यार भी फर्ज है। सरकार ने फरमाया मेरी आल से इसलिए प्यार करो कि ये मेरे महबूब है। और ये भी फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, एक नबी की मोहब्बत, दूसरा कुरान मजीद, तीसरा मेरी आले बेत की मोहब्बत। यानी ये दर्जनों हदीस हैं। अगर उलमा आपको जो लोग नहीं बताते इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर उलमा का है। यही वजह है आज सदियां गुजर गई, जो भी हुजूर अलैहिस्सलाम की आले बेत का जिक्र करते हैं ना, आप खुद देख रहे हैं माशरे में, जो भी हुजूर की आल का जिक्र करेगा लोग फौरन फतवा लगा देंगे। लेकिन फतवे से न डरे, बड़े बड़े उलमा पे लगे। इमाम शाफी जैसा बंदा कहता है अगर आले बेत अतहार से प्यार करना ये रिफ्स है, फरमाते मैं ऐलान कर रहा हूं कि आज के बाद में सबसे बड़ा राफसी हूं। यानी अली अली करने से, हुसैन हुसैन करने से, सईदा ज़हरा पाक के कसीदे पढ़ने से बंदा राफसी नहीं होता, बल्कि बंदा पक्का मोमिन होता है। क्योंकि सरकार ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। फरमाया सवाए मोमिन के अली से कोई प्यार नहीं कर सकता, और सवाए मुनाफिक के अली से कोई बोझ नहीं रख सकता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी ऐलान, चूँकि आज जुम्मतुल विदा है, आगे इंशाल्लाह यहाँ हमारी इस मरकज़ में ईद उल फितर 7:30 बजे 7:30 बजे इंशाल्लाह यहाँ पे ईद उल फितर की नमाज अदा की, चूँकि आखिरी जुम्मे उसके बाद जुम्मत नहीं होगा, 7:30 बजे यहाँ अदा की जाएगी। और हमारे यहाँ आज फिर बालाकोट से तलबाए किराम, वहाँ एक इदारा है, मैं खुद वहाँ गया, 250-300 बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। आप लोग चूँकि हर जुम्मे को यहाँ कोई ना कोई आता है, ज़ाहिर है हम तो किसी को रोक नहीं सकते। ये 2-3 बंदे आए हुए हैं यहाँ तलबाए किराम, जुम्मे के बाद बढ़ चढ़ कर, देखिए मस्जिद काम लगे यहाँ भी आप तावन कर रहे हैं, उनके साथ भी आप अपना फितराना, क्योंकि फितराना मस्जिद में नहीं लगता, ज़कात नहीं लगती, इसलिए बढ़ चढ़ कर उनके साथ आप तावन करें। अल्लाह ताला वहाँ यतीम बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, हम तो दे के भूल जाएंगे 10 रुपए दें या 100 रुपया, लेकिन जब तक वो बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे ना, आपकी कब्र ठंडी होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। और फितराने का जो ऐलान किया गया है